आज जो है बता रहे हैं गांव भर में जो कोचिंग खुल करके या स्कूल चलाते हैं या कोचिंग चलाते हैं उन शिक्षकों की मजबूरी क्या है। सबसे पहले समझिए कि गांव में जो कोचिंग चलता है बाज़ार की तुलना में बिल्कुल ही बहुत कम फ़ी रहता है। जैसे अभी यहाँ देख लीजिए, हम भी पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ भी 200 टका, 250 टका, 300 टका फ़ी है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थी का। और अगर दैनिक हिसाब से देखा जाए तो जिसका 200 रुपया है उसका डेली का हुआ 6.5 रुपया, और किसी का अगर 250 है तो 7.5 के आसपास हुआ, और अगर 300 है तो 10 रुपया के आसपास पर दिन हुआ। अब बताइए, एक गार्जियन जो लेबर का भी काम करता होगा, भर दिन में 4 5 ठो राज निवास शिखर मधु गुटखा खा करके थूक देता है, 2 बार पान खा लेता है 10 दुना 20 टका का। लेकिन खाना चाहिए, आप कमाते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपकी इच्छा है तो खा सकते हैं, उसमें मेरा कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहीं 6 टका, 7 टका, 8 टका जो पड़ता है प्रत्येक दिन के बच्चे का चार्ज, यानी कि 1 महीना का 200 रुपया, 300, 250, तो आप वो फ़ी नहीं देते हैं। कहते-कहते टाइम लेते-लेते आप 6 महीना, साल भर, 2 साल कब गुज़ार देते हैं पता ही नहीं चलता है। अब 200 टका रुपया से पढ़ाते-पढ़ाते किसी टीचर का आपके ऊपर अगर 6000 रुपया पेमेंट हो गया, तो आप खुद सोचिए कि कितना दिन वो टीचर पढ़ाया होगा, कितना विश्वास किया आप पे, कितना आपको अपना माना, तब आपके बच्चे को 2 साल तक पढ़ाया। उसके बाद भी आप उसको पैसा नहीं दिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंप्लेन कि कोई दिन बच्चा पढ़ने नहीं आएगा और दूसरे टीचर के पास भेज देगा। और गाँव भर का दूसरा भी टीचर वैसा ही होता है, किसी का बच्चा अगर छोड़ के किसी और कोचिंग जाता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है, लगता है कि अर्थों की आस उसको मिल गई है। लेकिन वहाँ भी वह बच्चा वैसा ही करता है, वहाँ भी कोई दिन पढ़ेगा, 6 महीना, साल भर, उसके बाद वहाँ भी पैसा नहीं देगा, यह भी कन्फर्म है। और उस टीचर का भी दायित्व बनता है, जहाँ से छोड़ के गया है, जहाँ गया है उसका भी दायित्व बनता है कि आप पहले उससे पूछिए कि आप जहाँ पढ़ते थे उसका ड्यूज़ फाइनल किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो पहले उसको बोलिए कि आप उस टीचर का पहले ड्यूज़ फाइनल कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएँगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि फलाना कोचिंग का बच्चा छोड़ कर के हमारे पास आ गया। भाई साहब, जो हाल मेरा किया है वह गार्जियन आपका भी वही हाल करेगा, और करते हैं, आप खुद देखते होंगे। लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास आ गया है बच्चा। तो खैर छोड़िए, जिसको जहाँ पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है, अगर बेईमानी का नियत किसी का है तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। और बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं कि 200-300 का डेली दारू पीता है, लेकिन वह बच्चा का 200 रुपये महीना फ़ी नहीं देता है। चलिए, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमाते हैं, आप खाइए, पिए, ऐश कीजिए, और बच्चे से आपको क्या लेना देना है। जो काम आप खुद कर रहे हैं, आप खुद उस चीज़ का बीजारोपण कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। जब तक आप फ़ी नहीं दीजिएगा तो बच्चे आपका कहाँ से पढ़ पाएगा। कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको समय से मंथली चार्ज दीजिए, और आप सबों से लास्ट में यही आग्रह है कि आप सब ससमय अपने बच्चे का फ़ी दीजिए और बच्चे का पढ़ाई चेक कीजिए, और उसके बाद आप विश्वास कीजिए कि जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं आपको बच्चे को सिखाने के लिए। क्योंकि कोई बच्चे को सिखाना कोई खेल नहीं है, शिक्षक के लिए बहुत ही कठिनाई होता है, काफ़ी मेहनत करके आपके बच्चे को पढ़ाता है। इसलिए किसी भी शिक्षक का पैसा बेईमानी करने का प्रयास नहीं कीजिए। आपका बच्चा का भविष्य उज्ज्वल हो, आपका बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा करे, और भविष्य में आपका और आपके परिवार का, गाँव का, समाज का, देश का नाम रोशन करे। आपका बच्चा तरक्की करे, आप भी खूब तरक्की करें। धन्यवाद।